वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आर के पॉइंट। यहाँ पे देख रहे हैं कि बिहार बीएड 4 ईयर्स वालों का एग्जाम बहुत ही सर पे आ गए, यानी कि आपके पास लगभग 29, 30, 1, 2 यानी कि लगभग 3 डेज बचे हुए हैं। 4 डेज समझ लीजिए, 4 डेज बचे हैं। 4 डेज में जितना क्वेश्चन हो सकता है मैं आपको करा दूंगी। टोटल मैं 400 क्वेश्चन करवाऊंगी। तो आज मैं टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन करवा रही हूँ। ठीक आज शाम 5 बजे आपको रीजनिंग की वीडियो मिल जाएगी, और ठीक रात में अगर हो सके तो मैं आपको इंग्लिश की वीडियो, कुछ साइनो एंटो क्लोज टेस्ट वगैरह मैं आपको वीडियो बनाकर डाल दूंगी। तो ठीक वो रात को 8 बजे आएगी, इसलिए टाइम आप लोग नोट कर लीजिए। रीजनिंग की शाम में आएगी 5 बजे, इंग्लिश की रात में आएगी 8 बजे। तो जितने भी लोग तैयारी करते हैं वो लोग देख लीजिए, और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है, मैं तो कोशिश करूँगी कि मेरा क्वेश्चन एग्जैक्ट टकरा, जैसे बीएड में टकराया था उसी तरीके से कहीं बिहार बीएड 4 ईयर्स में भी टकराया जाए तो बहुत अच्छी बात, लेकिन क्वेश्चन के लेवल यही आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। हाँ, एक बात और, अगर आप पुराने हैं तो लाइक कर दीजिए, नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? 3 सेकंड का आपको समय मिलेगा, उस 3 सेकंड में आपको आंसर सोचना है। और बहुत जल्दी अगर आपको स्पीड में देखना है तो एक साइड में बटन दिया रहता है 3 डॉट वाला, वहाँ पे जाएंगे, अपना मेरे स्पीड बढ़ाकर आप देख सकते हो। तो चलिए, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है उसके छात्रों का विश्वास। बीए टीचर आप अगर बनोगे तो आपका विश्वास मेरे पर है, तभी तो आप हमसे पढ़ रहे हो ना, बस यही सोचना। अच्छा अध्यापक कौन है? चलिए, तो अच्छा अध्यापक अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, वही एक अच्छा अध्यापक है। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या होता है? शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से ये सभी होते हैं। लोकतंत्र मजबूत होते हैं, अंधविश्वास में कमी होती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है। आप स्कूल से बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? तो चलिए, उससे किस प्रकार का व्यवहार करें? तो बहुत ही गंभीर होकर, ये नहीं कि आप उसका मित्र बन जाएंगे या कुछ भी। हाँ, दोस्त बनिए लेकिन एक समय पर, वरना वो आपकी वैल्यू करना छोड़ देगा। शिक्षण क्या है? एक कौशल है, कला है, क्रिया मात्र है, एक तपस्या है? तो शिक्षण एक कौशल है। क्या है? तो शिक्षण एक कौशल है। अगर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से सारा वीडियो चाहिए तो आप प्रीवियस वीडियो बिहार बीएड 2 ईयर्स का जो है वो भी देख सकते हो। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब क्या होगा? जब छात्र केंद्रित होंगे तभी शिक्षा सार्थक। आप कुछ पढ़ाओगे, बच्चे आपके क्लास में आप पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो फिर सार्थक कैसे होगी? शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? तो शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व शिक्षक का ही है। अगर मान लीजिए कोई मैथ्स से आपके नहीं बन रहे हैं तो ये डाउट आपका कौन करेगा दूर? तो दूर तो करेंगे टीचर्स ही ना। इसलिए शिक्षा की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करते हैं, बताइए? तो सबसे अच्छा मूल्यांकन उनके शिष्य करते हैं। आपके विचार में शिक्षा है क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो मेरे विचार में शिक्षा का क्या है? बालकों का सर्वांगीण विकास, यानी कि सब कुछ विकास होता है, वही शिक्षा का एक उद्देश्य होना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? चलिए बताइए आंसर। तो पाठ्यक्रम निर्माण में कौन सा आंसर है? तो ए और बी, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को और शिक्षा के उद्देश्यों को। तो यहाँ पे देखिए, मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण कृत है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो यह कथन हेडफील्ड का है। किसका है? तो हेडफील्ड का है। याद रखिएगा, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की आईक्यू कितनी मानी गई है? तो टोटल आईक्यू उनकी 70 से लेकर 80 के बीच में होती है। कितनी होती है? तो 70 से लेकर 80 के बीच में होती है। मानसिक स्वास्थ्य का विज्ञान का महत्व क्या है? तो क्या है? उपरोक्त सभी है। रोकथाम की दृष्टि से, निराकरण की दृष्टि से, संरचनात्मक दृष्टि से सभी है। शिक्षक की आवश्यकताएं क्या है?
तो शिक्षक की आवश्यकताएं, शिक्षक को नौकरी सुरक्षा चाहिए, शिक्षक को समय समय पर प्रमोशन देना चाहिए, शिक्षक के समाज में आदर और सम्मान, यहाँ पे आदत गलती से टाइप हुआ है इसलिए आदर होगा, आदर सम्मान चाहिए, वरना आप उनको नौकरी से तुरंत 1 महीने के लिए कोई नौकरी पर थोड़ी रखेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए बिहार बीएड 4 ईयर्स वाले ही आप जाओगे बनोगे, आपको कोई परमानेंट जॉब नहीं देगा तो आप क्यों वहाँ जॉब करोगे। वृद्धि से क्या अभिप्राय है? तो उपरोक्त सभी अभिप्राय है। क्या है? तो उपरोक्त सभी अभिप्राय है, यानी कि शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता, शारीरिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन, निश्चित आयु के पश्चात एक रुक जाना, तो वही एक वृद्धि होती है। अब ये नहीं कि आप देखते हो कि एक लिमिटेशन होता है, जब कोई इंसान 5 फुट 2 इंच का होता है, कोई 3 इंच का होता है, इसी तरीके से होता है, तो वो एक आयु पर क्या होता है, वो रुक जाता है। किशोरों के लिए शारीरिक विकास के लिए आयोजन करना चाहिए। क्या आयोजन करना चाहिए? तो विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम, यानी कि योगा करने से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। समायोजन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखना है। यह कथन किससे है? ये मतलब कि इसको किसने कहा था? तो यह कथन बेरिंग और लैकफेल्ड से है। किससे है? तो बेरिंग एवं लैकफेल्ड एवं बैलेट से है। सीखने में जब हमारी उन्नति पूर्णतः रुक जाती है तब उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे सीखने का एक वक्र कहते हैं, यानी कि सीखने का भी एक लिमिटेशन होता है। तो चलिए इसी के साथ आपको 20 क्वेश्चन से यहाँ पे मिले हैं। देख लीजिए 20 क्वेश्चन में पे कितने मार्क्स आ रहे हैं। जितने भी मार्क्स आ रहे हैं आप मुझे कमेंट में लिखकर कमेंट करोगे। आपसे उम्मीद करती हूँ कि मेरा इतना छोटा सा काम आप जरूर करोगे। तो चलिए हम इसी के साथ विदा लेते हैं। शाम में आपको रीजनिंग का वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप वहाँ से रीजनिंग के प्रत्येक पैटर्न देख लीजिए कि पैटर्न कैसे कैसे आ सकते हैं, आपके एग्जाम और पार्ट भी से कितने बन सकते हैं। जाते टाइम आपका दिन मंगलमय हो। गॉड करे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, 2053 बच्चों में से आपका भी नाम आ जाए। जितने मेरे पेपर रहे भगवान करे सबका हो जाए। तो यही दुआ है आपसे। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है ना, तो कृपया कर लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई जरूरी बात इंपॉर्टेंट बात पूछना चाहते हो, पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, एजुकेशनल आरके पॉइंट आप फॉलो करोगे इंस्टाग्राम पर, देन वहाँ से पर्सनली मैसेज आप हमें कर सकते हो। मैं वहाँ पे एट ए टाइम आपको जवाब दे दूंगी। आपसे विदा लेती हूँ। आज के लिए आपका दिन मंगलमय हो।